यूपी में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े सपा और कांग्रेस की उपचुनाव में गठबंधन की राहें मुश्किल दिखाई दे रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और सपा गठबंधन पर सहमति नहीं बना पा रही। कांग्रेस यूपी में 2 सीट लेने को तैयार नहीं, जबकि सपा इससे ज्यादा सीट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। कई मंचों पर अजय राय 5 सीटें मांगने का दावा कर चुके हैं, तो वहीं अखिलेश यादव इशारों ही इशारों में कांग्रेस को गच्चा देते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उन पर कांग्रेस ने पहले से ही प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए थे, जिसके बाद अब कांग्रेस नई रणनीति के साथ मैदान में आ गई। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन सीटों पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। कांग्रेस बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कवायद में जुट गई। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में सपा से 5 सीटें मांगी हैं, लेकिन सपा 2 ही सीटें देने पर विचार कर रही। प्रदेश कमेटी का मानना है कि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से मिर्जापुर की मंझवा सीट, फूलपुर, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटों पर सपा का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। इन सीटों पर सपा कमजोर है, इसीलिए यहां से कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। सपा की ओर से भविष्य में सीटें देने से इनकार करने की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। प्रभारी या पर्यवेक्षक संबंधित सीटों पर सम्मेलन कर रहे हैं। इन सम्मेलनों के जरिए संगठन को बूथ स्तर पर तैयार किया जा रहा है। सपा और कांग्रेस का उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के बरकरार रहने पर संशय बन गया है। दूसरी तरफ सपा ने भी अपने नेताओं को उपचुनाव वाली सीटों पर सक्रिय कर दिया है। कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए। सपा सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, मंझवा सीट से रमेश कुमार बिंद के बेटे ज्योति बिंद, कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान, कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा, करहल से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बना सकती है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 9 विधायक सांसद बने, जिसके चलते सीट खाली हुई, जबकि एक सीट सीसामऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा के बाद सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। इन 10 में से सपा के पास 5 सीटें हैं, करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी और कुदरकी सीट। वहीं गाजियाबाद, फूलपुर, खैर में बीजेपी और मंझवा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा है, तो वहीं मीरापुर में रालोद जीती थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह यूपी उपचुनाव को लेकर अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग तैयारियों में जुटी है, उससे माना जा रहा है कि उपचुनाव में दोनों एक दूसरे के सामने भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन पर संशय बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी ने खूब कमाल किया था और इंडिया गठबंधन को 40 सीटों के पार पहुंचा दिया था। ऐसे में 27 से पहले उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दोनों दलों की कड़ी परीक्षा हो रही। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।